हेलो स्टूडेंट। ये 7.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है और हम इससे पहले वाले लेक्चर में इसके टेक्निक को बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम करेंगे क्या। यहाँ पे लिखेंगे आईलेट। आईलेट लिखने के बाद यहाँ पर हम देखें कौन कौन सा फंक्शंस है। एक है एक्स यानी कि अलजेब्रिक हो गया ये, और दूसरा है साइन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पे दो फंक्शन का एंट्री है आया हुआ है, एक अलजेब्रिक आया हुआ है और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आया हुआ है। इस लाइन में सबसे पहले क्या है, तो ए है यानी कि अलजेब्रिक है। जो पहले आएगा उसे हम यू मानेंगे और बाद वाले को भी मानेंगे। अलजेब्रिक को यू मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्री को भी मानेंगे। अलजेब्रिक है, इसे हम यू मानेंगे और बाद वाले को भी मानेंगे। अलजेब्रिक को यू, ट्रिगोनोमेट्री को भी मानेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं यू इंटू वी का, फॉर्मूला भी याद होगा। यू इंटू वी का इंटीग्रेशन, यू को बाहर, वी का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यानी कि इंटीग्रेशन के अंदर में यू का डिफरेंशिएशन और वी का इंटीग्रेशन। तो u को बाहर यानी कि x को बाहर, साइन x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यानी इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन और साइन x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। x और साइन x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं कि माइनस कॉस x होगा। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा और साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस x, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x माइनस x कॉस x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स कॉस एक्स और कॉस का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, कॉस का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होगा प्लस सी। अगर आप ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं तो अच्छा रहेगा। इसका जो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है आप वो देख लें, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बताए हुए, इसके बाद ये देखें, आसानी समझ में आएगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। पुनः हम यहाँ लिखेंगे आईलेट। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि एक्स, एक्स का मतलब अलजेब्रिक हो गया, साइन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक हो गया। इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा उसे हम यू मानेंगे। तो ए पहले है यानी अलजेब्रिक पहले, ट्रिगोनोमेट्री बाद में है। जो पहले है उसे यू मानेंगे। एक्स का मतलब अलजेब्रिक हो गया तो यू मानेंगे, और साइन ट्रिगोनोमेट्रिक है तो वी मानेंगे। यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, यू को बाहर, वी का इंटीग्रेशन माइनस यू का डिफरेंशिएशन, वी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। जानते कि साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, और एक्स के साथ जो नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा। या एक्स का डिफरेंशिएशन करना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। या साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, एंगल सेम लिख लेंगे 3x, और x के साथ जो नंबर है वो डिवाइड में आ जाएगा। माइनस को पहले लिख लेते हैं, x कॉस 3x/3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 को बाहर कर दिए। माइनस x कॉस 3x/3 और कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 3x/3। कॉस का इंटीग्रेशन साइन, एंगल सेम लिखेंगे 3x, और x के साथ जो नंबर उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये इसका आंसर हो गया, x cos 3x/3 साइन 3x/9 प्लस सी। स्टूडेंट ये जो तीसरा क्वेश्चन है
एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। ये लेक्चर 1 में यानी कि इससे पहले वाला लेक्चर जो है जिसमें थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट बताए हैं और थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट पे आधारित टोटल 14 से 15 क्वेश्चन बताए हैं, उसमें ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अब जा करके इससे ऊपर वाला जो लेक्चर है थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट वाला, उसमें ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। हो सकता है आप अगर देखे हैं तो ये आपसे बन गया होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, पुनः हम यहाँ लिखेंगे आईलेट। स्टूडेंट यहाँ पे एक्स का मतलब अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक हो गया, और लॉग एक्स तो ये एल का मतलब लॉग हो गया। तो इस रास्ते में जो सबसे पहले आएगा उसे हम यू मानेंगे। तो एल पहले आ रहा है यानी कि लॉग पहले आ रहा है तो लॉग को यू मानेंगे और बाद वाले को भी मानेंगे। जो पहले आएगा तो पहले एल आ रहा है यानी कि लॉग आ रहा है तो लॉग को यू मानेंगे, बाद वाले को भी मानेंगे। इसको सीधा करके लिख लेते हैं। यू वाले को पहले लिख लेते हैं यानी लॉग एक्स को पहले लिख लिए और इस एक्स को बाद में लिख लिए। लॉग एक्स को हम यू माने हैं और एक्स को हम भी माने हैं। फॉर्मूला तो याद ही होगा कि यू को बाहर, यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन, यू का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। स्टूडेंट एक्स का इंटीग्रेशन जानते हैं कि एक्स के पावर 1 दे सकते हैं यहाँ पे, तो पावर में एक जोड़ेंगे और उसी से भाग। ये log x है तो log x का यहाँ डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे एक x और एक x कैंसिल कर देते हैं। एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर log x बाई 2, ये 1/2 को बाहर कर देते तो हमारे पास यहाँ रह जाएगा सिर्फ x, एक्स स्क्वायर log x बाई 2 माइनस 1/2 और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, पावर में एक जोड़ेंगे उसी से भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्स स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, x log 2x। स्टूडेंट ये भी आसान क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेंगे आईलेट, और जानते एक एक्स का मतलब अलजेब्रिक हो गया और लॉग लॉगरिथमिक हो गया। इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा उसे यू मानेंगे, तो एल पहले है यानी कि लॉग पहले, इसे यू मानेंगे, बाद वाले को भी मानेंगे। जो यू है इसे पहले लिख लेते हैं और एक्स को बाद में। लॉग को यू माने हैं और एक्स को भी माने हैं तो यू को बाहर, log 2x को u को बाहर, भी का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, भी का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे log का डिफरेंशिएशन है तो log का टेक्निक आप जानते हैं कि log का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log के सामने वाला ये बट्टा में आ जाएगा 1/2x। log का डिफरेंशिएशन तो log के सामने वाला बट्टा में आ जाएगा तो 1/2x, अपना 2x का भी डिफरेंशिएशन 2। यहाँ चेन रूल लगा रहे हैं, चेन रूल अगर आप जानते हैं अच्छा सा कॉन्सेप्ट है तो डिफरेंशिएशन कर ही सकते हैं। log का डिफरेंशिएशन, log के सामने वाला ये 2x बट्टा में आ जाएगा, पुनः 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। एक बार फिर से समझ ले, log का डिफरेंशिएशन log के सामने वाला 2x डिवाइड में आ जाएगा और 2x का डिफरेंशिएशन 2 हो जाएगा। इसके बाद ये x है, इस x का इंटीग्रेशन करना है तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2। स्टूडेंट यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर log 2x बाई 2, 1/2 को बाहर कर देंगे तो यहाँ x बचेगा
एक्स स्क्वायर लॉग 2x/2 अब -1/2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस यही इसका आंसर, बस ये 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स है, हम आइलेट लिख लेते हैं। x यानी कि अलजेब्रिक हो गया, लॉग एक्स लॉगरिथमिक हो गया। इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा उसे हम u मानेंगे, तो l यानी कि लॉग पहले आ रहा तो लॉग का u और अलजेब्रिक को भी मानेंगे। फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, u को बाहर यानी कि पहले सीधा करके लिख लेते हैं इसे हम, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लॉग एक्स को पहले लिख लिए और एक्स स्क्वायर को बाद में। लॉग को u माने हैं और एक्स स्क्वायर को भी माने हैं, u को बाहर, लॉग एक्स को बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। लॉग एक्स और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में एक जोड़ेंगे उसी से भाग, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे उसी से भाग। एक एक्स तो कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पे एक एक्स कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर बचेगा, क्योंकि एक्स की ये एक्स है। ये 1/3 को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर लॉग एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे उसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट, जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर जो है जिसमें थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताए हुए हैं, इसमें आप देखेंगे कि दोनों क्वेश्चन हम सॉल्व कर दिए हुए हैं। अगर ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो जस्ट इससे पहले वाला लेक्चर जो है आप वो देख लें, इसमें दोनों का थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन वहां सॉल्व भी किए हुए हैं। चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले वाला लेक्चर जो है उसमें आप देखें, हो सकता है अगर आप वो लेक्चर देखे हुए हैं तो ये दो क्वेश्चन आपसे बन भी गया हो। ये क्वेश्चन हम उसमें नहीं बताए थे तो ये क्वेश्चन अभी सॉल्व कर रहे हैं। 9 सॉल्व कर रहे हैं हम। यहाँ पे cos इनवर्स x को t मान लेते हैं, x को t को इंटरचेंज करते हैं, तो cos t इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन जो एंगल है t वो रख देंगे। इसके बाद ये समझाए थे कि जिस साइड में t हो आप dt लिखें, जिस साइड में x हो dx लिखे। इसमें एक बात याद रखेंगे कि जो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है ये निश्चित रूप से पहले वो लेक्चर देख लें, क्योंकि जो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरल जो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें जो 10-15 क्वेश्चन बताए हैं उसी में से क्वेश्चन रहेगा। या dt बराबर ये तो हो गया यहाँ पे। अब जो हम क्या यहाँ लिखेंगे कि i बराबर, देखिए x का मान क्या है cos t, तो यहाँ पे x के जगह पे cos t लिख देंगे। cos इनवर्स x को हम यहाँ t माने हुए, dx का मान, तो dx का मान यहाँ पर है, dx का मान माइनस साइन t dt, सब का मान रख दिए। x का मान क्या था, x का मान cos t, तो यहाँ पे cos t ले लिए x का मान, या cos इनवर्स x का मान t है यहाँ t ले लिया, dx का मान है यहाँ dx का मान माइनस साइन t dt यहाँ पे रख, ये आ गया। इस माइनस को हम बाहर कर दिए, t को पहले लिख लिए, उसके बाद ये साइन t को लिखे, cos t को लिखे। स्टूडेंट यहाँ पे काम और कर रहे हैं, इसमें 2 से गुना कर रहे हैं। मैथ का नियम है कि जितना से गुना इतना से भाग करना पड़ेगा। और आपको अच्छा से याद होगा कि ये फॉर्मूला है साइन 2a का फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस।
तो ये साइन तो -1/2 t और ये साइन 2t का फॉर्मूला है। अब हम यहाँ पे आइलेट लिखें और आप जानते हैं यहाँ पे t का मतलब अलजेब्रिक हो गया और साइन का मतलब है ट्रिगोनोमेट्रिक। तो पहले क्या आया, ए आया, अलजेब्रिक आया, तो इसलिए इसे u मानेंगे और बाद वाले को v मानेंगे। ये -1/2 हम यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, u इंटू v का फॉर्मूला, u इंटू v का फॉर्मूला, u को बाहर, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट याद रखना है कि d/dt होगा, यहाँ पे dx गलती से नहीं लिखेंगे। तो u को बाहर, v का इंटीग्रेशन यानी t को बाहर, साइन 2t का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन और v यानी कि साइन 2t का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का dt। यहाँ पे u इंटू v का फॉर्मूला लगाएं, आप लगा सकते हैं क्योंकि इससे पहले कई क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कर चुके हैं। -1/2 ये t रहेगा ही, और जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन है, ये हो जाएगा माइनस कॉस एंगल 2t सेम रहेगा, और t के साथ जो भी संख्या ये बट्टे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होगा और साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2t/2 होगा। -1/2 माइनस t cos 2t/2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/2 को हम बाहर कर देते हैं। -1/2 माइनस t cos 2t/2 प्लस 1/2, ये cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 2t/2। अब हम यहाँ पे पहले से हटा दें, इस -1/2 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, t cos 2t/4, ये तो 4 और 4 गुना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस साइन 2t/8 हो जाएगा, प्लस c जोड़ देंगे हम इंटीग्रेशन का साइन हटने के बाद। स्टूडेंट यहाँ पे इस थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट, अगर आप x साइन इनवर्स x का क्वेश्चन सॉल्व किए थे, थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट वहां पे बहुत सारे रूल भी बताए थे और आपको वहां सिखाए थे कि cos 2a का दो फार्मूला होता है, एक है 2 cos स्क्वायर a -1 और एक है 1 - 2 sin स्क्वायर। cos 2a का दो फार्मूला है, एक है 2 cos स्क्वायर a -1, एक है 1 - 2 sin स्क्वायर a। स्टूडेंट ये याद रखना है कि क्वेश्चन अगर ये आ जाए x साइन इनवर्स x, और एक क्वेश्चन आ सकता है x cos इनवर्स x। अगर साइन वाला क्वेश्चन हो तो ये साइन वाला फॉर्मूला लगाए, cos 2a का साइन वाला फॉर्मूला लगाए, साइन का क्वेश्चन है। cos वाला क्वेश्चन है तो cos वाला फॉर्मूला लगाए। और दूसरा बात ये रखना है कि साइन 2t है तो साइन 2a है मान लीजिए, तो साइन 2a का क्या होता है 2 sin a into cos a, ये तो जानवे करते हैं। अगर साइन का क्वेश्चन है तो इसको भी साइन में, cos a को भी साइन में बदल लीजिए, 2 sin a और cos a को भी साइन में बदल लेंगे। अगर cos का क्वेश्चन है तो इस सब को cos में बदल लीजिए, तो cos में पहले से इसको cos में बदलेंगे। ज्यादा समझ में आएगा, हम पहले यहाँ पे लिख रहे हैं।
इक्वल के सामने आप इक्वल लिखेंगे तो हम साइड करके लिख रहे हैं क्योंकि कुछ फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे। पहला फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं cos 2a का cos वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और दूसरा याद यूज कर रहे हैं sin 2a का 2 sin a इंटू cos a। देखें आप, ये t है और cos 2t का फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a स्क्वायर t माइनस 1/4 2 sin t इंटू cos t बाई 8 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा 4 t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1/4 साइन, इस साइन को चूंकि cos से बदलना है, cos का क्वेश्चन है तो सबको cos में बदलना है, तो ये sin t को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर t लिख सकते हैं, और ये है cos t बाई 4। स्टूडेंट अब ऊपर में जाएं यहाँ पे जहां पर माने हुए हैं और यहाँ देखें, ये बात याद रखें कि जहां t होगा t को हटा करके cos इनवर्स x लिखेंगे, और जहां पे cos t होगा वहां पे x लिखेंगे। फिर से जहां t को हटा करके, चूंकि हर आंसर x में होना चाहिए इसलिए t को हटा करके cos इनवर्स x और cos t को हटा करके x। t को हटा करके cos इनवर्स x और cos t को हटा करके x तक 2x स्क्वायर माइनस 1/4 माइनस cos t का मान x है तो x को हम पहले लिख लेते हैं, और रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। हम ये जो साइन इनवर्स x इसे t मान लेते हैं। x को और t को इंटरचेंज करते हैं तो साइन t इज इक्वल टू x हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं इसका, साइन t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos t, जिस साइड में t है dt, जिस साइड में x dx। I इज इक्वल टू, स्टूडेंट हम यहाँ पे ये जो साइन इनवर्स x है इसे हम t माने हैं तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर, और dx जो है मेरा ये dx अब बन चुका है cos t dt, cos t dt। यहाँ पे I लेट लिखे, I लेट में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे t का मतलब होता है ट्रिगोनोमेट्रिक, सॉरी अलजेब्रिक। t और x, t हो या x हो या y हो या थीटा हो, ये सब अलजेब्रिक होगा, तो t यहाँ पे अलजेब्रिक है और cos t यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक है। इस लाइन में जो सबसे पहले आएगा इसे हम u मानेंगे। इस लाइन में सबसे पहले आप देख रहे हैं a आ रहा है अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक को u मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक को v मानेंगे। फॉर्मूला पे लगाते हैं u को बाहर, v का इंटीग्रेशन cos t dt, स्टूडेंट याद रखेंगे dt, गलती से dx ना लिख दें। इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन के अंदर में u का डिफरेंशिएशन यानी कि टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन यानी cos t का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। टी स्क्वायर तो रहेगा ही और cos t का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t और cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin t, cos का इंटीग्रेशन sin t, टी स्क्वायर sin t, 2 को बाहर कर देते हैं, t sin t dt। आइलेट में आप देख रहे हैं आप अलजेब्रिक ट्रिगोनोमेट्रिक दो चीज है,
तो ये टी अलजेब्रिक है तो यू मानेंगे, और साइन ट्रिगोनोमेट्रिक है तो भी मानेंगे। यू को बाहर, भी का इंटीग्रेशन, स्टूडेंट याद रखेंगे माइनस या कोई नंबर हो तो ब्रैकेट जरूर लें। इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर में इस u यानी t का डिफरेंशिएशन, और v का इंटीग्रेशन, टी स्क्वायर साइन t माइनस 2, ये हो गया t, साइन t का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, और साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t। ये माइनस t कॉस t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको सेम लिख रहे हैं, कॉस का इंटीग्रेशन साइन t हो जाएगा, dt नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन खत्म हो चुका है, तो c हम जोड़ देंगे। i बराबर टी स्क्वायर साइन t, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2t कॉस t, माइनस और प्लस माइनस 2 साइन t होगा, 2 साइन t प्लस c। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टेक्निक देखेंगे आप इस क्वेश्चन में, जहां पर हम माने हुए हैं, यहाँ जो माने हुए हैं तो साइन इनवर्स एक्स, टी का मतलब है साइन इनवर्स एक्स और साइन टी का मतलब एक्स। हम ये कहना चाह रहे हैं, आप इसमें कहीं भी कॉस नहीं देख रहे हैं, ये सब साइन है, तो कॉस को भी क्यों ना हम साइन में बदल लें, ये जो कॉस है इसको साइन में बदल लें, टी स्क्वायर साइन टी 2t, और कॉस टी को हम लिख सकते हैं रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन टी प्लस सी। आई बराबर टी बराबर हम देखे हुए थे कि साइन इनवर्स एक्स को टी माने थे, तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। एक बार देख लें फिर से, टी का मतलब है साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी का मतलब एक्स, जहां साइन टी लिखा रहेगा वहां पे एक्स लेना होगा, जहां पे टी लिखा रहेगा वहां पे साइन इनवर्स एक्स लेना होगा। तो टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, तो टी का स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर, और साइन टी की जगह पे एक्स, 2 टी की जगह पे साइन इनवर्स एक्स, और साइन टी की जगह पे एक्स, साइन टी की जगह पे एक्स। आप देख सकते हैं ऊपर में कि हम इसमें क्या किए, एक्स के जगह पे, सॉरी टी के जगह पे ले लिया, तो टी के जगह पे हम ले लिए यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स ले लिए, और साइन टी की जगह पे एक्स, साइन टी की जगह पे एक्स। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, 10 क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन इसे जस्ट पिछला लेक्चर यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है, इसमें ये क्वेश्चन हम बता चुके हैं। उम्मीद है कि आप अगर वो लेक्चर देखें तो ये क्वेश्चन आपसे बन गया होगा। अब हम लोग 12 क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पहले लिखेंगे आई लेट एक्स हो गया अलजेब्रिक, ये है ट्रिगोनोमेट्रिक। इस लाइन में जो पहले आएगा यू मानेंगे, तो अलजेब्रिक पहले तो यू मानेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक को भी मानेंगे।
u को बाहर, v का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ यानी इंटीग्रेशन के अंदर में पहले u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, पूरे होल का इंटीग्रेशन। x फॉर्मूला याद होगा तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा। x 10x, स्टूडेंट 10x का इंटीग्रेशन याद होगा माइनस लॉग मोड cos x प्लस c, ये फॉर्मूला भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे। टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस लॉग मोड cos x प्लस c या लॉग मोड sec x प्लस c, ये 7.2 में आप पढ़ चुके हैं ये फॉर्मूला। तो x 10x माइनस माइनस प्लस लॉग cos x प्लस c। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम 13 क्वेश्चन है, स्टूडेंट इस पर ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन जस्ट इससे पिछला लेक्चर, उसमें हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन बताए हुए, जिसमें साइन इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बता चुके हैं। अगर ये क्वेश्चन आप अभी तक नहीं बनाए तो जैसे इससे पिछला लेक्चर देखें, वहां पे इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन देखें। स्टूडेंट ये गेस क्वेश्चन है, यहाँ से ये बराबर बोर्ड में पूछा जाता है और यहाँ तीन क्वेश्चन बताए हुए हैं। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस इनवर्स एक्स का, टेन इनवर्स एक्स का, तीनों में से कोई भी एग्जाम में आ सकता है। इसलिए निश्चित रूप से आप पहले वो लेक्चर जो है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाला, उसमें जाकर के इस तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे किए हुए ये देखिए। इसके बाद ये आप सेल्फ बनाएंगे, खुद से बनाएंगे तो बन जाएगा। 14 क्वेश्चन क्या है ये देख लें। एक्स log x का होल स्क्वायर, आइलेट जानते हैं कि ये अलजेब्रिक है और log जो हो गया तो लॉगरिथमिक हो गया। तो पहले l आ रहा है यानी कि log आ रहा है, इसलिए इसे u मानेंगे और इसको v मानेंगे। जिसे u माने इसे हम पहले लिख लेते हैं और x को बाद में। log को u माने हुए से v माने हुए, तो u को बाहर यानी कि log x को बाहर, log x के होल स्क्वायर को बाहर, x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, log x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन और x का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन। यह है log x का होल स्क्वायर और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे चेन रूल लगेगा, सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। पावर पहले, पावर में से एक घट जाएगा, पावर के बाद बेस का log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, पुनः x का इंटीग्रेशन तो x स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ये हम एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर बचेगा log x इंटू एक्स। एक को u दूसरा को v, चूंकि log पहले आएगा अलजेब्रा बाद में आएगा, इसीलिए ये होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2, या माइनस है इसलिए ब्रैकेट ले लेंगे हम, तो u को बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस
u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2 log x, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होगा और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। एक x कट जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2 इसके बाद है यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर log x बाई 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 को बाहर कर देंगे, एक्स स्क्वायर log x का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर log x बाई 2 प्लस 1 बाई 2 1 बाई 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, ये 4 हो जाएगा, उतना गुना करेंगे तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 log x, स्टूडेंट आइलेट में ये जो l log हो गया और x ये अलजेब्रिक हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये log हो गया, तो जो पहले आएगा उसे हम u मानेंगे, तो इसे u मानेंगे और इसे हम v मान लेंगे। u को पहले लिख लेते हैं, log x को पहले लिख लिए और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बाद में लिख लिए, इसे u माने हैं और इसे हम v माने, तो u को बाहर करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे, फिर पूरे हॉल का इंटीग्रेशन करेंगे, तो ये log x हो गया। उसके बाद इंटीग्रेशन जो करना है एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर का एक्स पावर 3 बाई 3 हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स पावर 3 बाई 3 और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। log x एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस, स्टूडेंट x से अगर हम भाग दे देंगे तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा और इसे हम भाग देंगे तो ये 1 हो जाएगा, एक x कट जाएगा। log x एक्स पावर 3 बाई 3 एक्स देखिए यहाँ पे पहले इंटीग्रेशन का साइन हटा दे, चूंकि इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। 1 बाई 3 को बाहर कर देंगे और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ेंगे उसी से भाग और 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा प्लस log x के पावर 3 बाई 3, ये सेम टू सेम लिख रहे हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 9 और माइनस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर है। अब इसके बाद तो 16 से लेकर के अगला जितना भी क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, तो अगला लेक्चर में हम इसका जो शेष क्वेश्चन बच गया वो और इसका एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है ये सॉल्व करवा देंगे।